आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा तीनों नए कृषि विधेयकों को लागू करने को लेकर इंदौर में रैली निकाली गई। दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में इंदौर से दिल्ली जाएंगे किसान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 11 से 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्र सरकार द्वारा जो नए 3 कृषि विधेयक लागू किए गए हैं, उनमें पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान एक कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का कहना है कि वो किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। विरोध कर रहे किसानों के अनुसार ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। इंदौर में अनेक किसान संगठनों द्वारा नए कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इनका विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा उपरोक्त कानूनों के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के दौरान किसान कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी भी कर रहे थे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ इंदौर के संभागीय अध्यक्ष जगदीश ठाकुर एवं जिला अध्यक्ष राजकुमार पाटीदार ने बताया कि महासंघ से जुड़े किसान 8 दिसंबर को ही रेल द्वारा दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में इंदौर से दिल्ली भी जा रहे हैं। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा। हम ये रैली जो है पंजाब और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पंजाब हरियाणा के किसानों ने इसकी शुरुआत की थी, उसी के तारतम्य में हम ये रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी तक सरकार के साथ में 5 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और सरकार दिनों दिन समय पास कर रही है। उसे जो कार्य करना है वो कार्य नहीं कर रही है। कौन सी मुख्य मांगों को लेकर आप लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग है, अभी जो अध्यादेश लाए गए हैं कोरोना काल में, जो जनता जो है किसी भी उसके सहमत नहीं है, उस अध्यादेश से सहमत नहीं है, ना ही उसे सही तरीके से वो अध्यादेश बताया गया है, ना ही डिस्प्ले किया गया है, सिर्फ उसे लागू कर दिया गया है। यह किस तरह से किसान विरोधी कह सकते हैं अध्यादेश को? यह इसमें 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को, किसान के छोटे छोटे किसानों की ज़मीन बड़ी कंपनियों को दे दी जाएगी और किसानों को मजदूर बना दिया जाएगा। उन्हीं की खेती में किसानों को मजदूर बना के उनसे काम लिया जाएगा। उसके पास में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है बड़ी बड़ी कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ में, उसमें यह होता है कि हज़ारों एकड़ एक ही कंपनी लेती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ज़मीन। लेकिन हमारे यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, ना ही कम किसान हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह जितने भी देश हैं वहाँ पर बड़े बड़े किसान होते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो किसान है उसकी 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा किसी किसान की नहीं है। लेकिन अब इस MSP इसको लागू करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत ही मुश्किलें आएगी। पहले तो बात आती है विरोध की, तो विरोध हमें नहीं करना है, हमारी मांगे हम रख रहे हैं। विरोध जब आता है जब सरकार हमारा विरोध करती है। हमारे जो किसान हैं दिल्ली में 12 दिन से, वैसे तो 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, उनको लिखित में आश्वासन दिया गया कि हमारी मांगे ये मुख्य है। और जो आप 3 काला कानून कोरोना काल में ध्वनि मत से आपने पारित किया है, जिसमें विपक्ष को तो आने नहीं दिया, पर किसान संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी, जैसे आज सरकार 30-40 संगठनों से बात कर रही है,
इनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया और अधिकारियों के द्वारा और उद्योगपतियों के द्वारा बनाया गया कानून हम पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारी जो अब ये बता रहे हैं कि किसान कहीं भी जाकर बेच सकता है। तो मैं तो पहले भी स्वतंत्र था, मैं मेरे आलू सूरत से लेके बॉम्बे से लेके दिल्ली तक बेच सकता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इसके साथ में जो नई कड़ियाँ जोड़ी गई है जो उद्योगपतियों को सहूलियत देती है, जैसे मंडी से कोई व्यापारी हमारी फसल खरीदता है तो वहाँ से भाग जाता है तो मंडी अधिकारी का जवाब बनता है कि किसान का मूल्य जो है पैसा उसको दिया जाए। अब बाहर से उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है व्यापारियों को, तो स्वाभाविक सी बात है मंडी में व्यापारी जाएगा नहीं, बाहर आएगा तो चंद व्यापारी यूनिटी बना के हमारी उपज को मनचाहे भाव में लेंगे, जबकि ना कि जब तक एमएसपी सरकार लागू नहीं करे। हम इसमें ये भी कह रहे हैं कि एक लाइन ये भी लागू करें कि एमएसपी कानून गारंटी से दे, जिससे कोई भी एमएसपी जो हमारी लागत खर्च है ट्रैक्टर का डीजल जो उपज में पैदा करने से C2+50 जोड़कर एक बाउंड्री बनाई जाए कि इससे नीचे कोई भी व्यापारी आएगा और ख़रीदेगा तो उसको जेल होगी, जो कि हमारे मंडी एक्ट में निर्धारित है। पर वर्तमान सरकार और ये सरकार की नीतियों के कारण उसे बंद कर रखा है। इंदौर में किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? इंदौर में हम एक जन जागरण के रूप में हमारे संगठनों द्वारा आह्वान तो था ही सही, तो हम इस रूप में निकले हैं कि इंदौर जिला में भी जो किसान हैं हम उसके प्रतिनिधि हैं, तो हम उसके समर्थन में किसानों के जो ठंड में खड़े हैं उसके लिए हम आज निकले हैं। तो जनता भी देखे और जनता भी इसका समर्थन करे जो हमारा अन्न खा रहे हैं।